गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। ये जो हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु हमारे सामने इतने प्यारे रूप में है कि आप अगर कभी लो फील करो, कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करो तो उनको देखो और अपनी सारी पीड़ा भूल जाओ। शुक्राना मेरे गुरुजी का। एक अलग ही सॉल को इम्यूनिटी और एक अलग ही ताकत मिल जाती है जिससे हमें क्या करना है, किस तरीके से चलना है, गुरु अपने आप बताते रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नवरात्रे चल रहे हैं और आज गुरुजी ने मुझे नवरात्रों का ही एक बहुत प्यारा अद्भुत सत्संग याद दिलाया। गुरुजी की मेहर ही ऐसी है जिसको हम कभी भी अपने आप से एक सेकंड के लिए भी अलग महसूस कर ही नहीं सकते। वो एक ऐसा डिवाइन ऑरा है जिसको हमेशा सिर्फ हमारी सॉल से हमें फील करना है। हमारी सॉल ही हमें उस परमात्मा तक जुड़ने के लिए, उस परमात्मा का एहसास करने के लिए, उसको कहते हैं ना कि वो सब जो भी हमारे दिल से, हमारे अंतरात्मा से जो भी अरदासें निकलती हैं उसको जोड़ने के लिए जो एक कनेक्शन होता है वो सिर्फ हमारे शुक्राने से निकलता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी हो, कैसे भी हो, बस इससे ज़्यादा तो हम नहीं समझ सकते। जब तुमने मुझे ये भी नहीं बताया था कि मुझे किस शक्ति ने संभाला हुआ है या वो शक्ति कैसी दिखती है, तब भी मेरे मन में यही सवाल होते थे कि मेरी दिव्य शक्ति है कैसी। मैं जिस दिन भी उसे देख लूँगी, पा लूँगी, तो मन में यही भाव होते थे कि मैं उस शक्ति का जो भी रूप मुझे मेरी दिव्य शक्ति दिखाएगी, उसके बाद कुछ इधर उधर देखना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। और मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ कैसे, किस तरीके से परमात्मा हमें वो सब कुछ बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं, जो कि समय के अनुसार हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारी उस सॉल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। और आज जो डिवाइन सत्संग मुझे याद गुरुजी ने दिलाया वो बहुत अमेजिंग है। नवरात्रि चल रहे हैं और इन नवरात्रों में नवरात्रों का ही सत्संग याद आया है। जो भी गुरुजी भाव दे रहे हैं वो मैं दोबारा से बताती हूँ, क्योंकि शायद मैंने ये शेयर किया है। ये काफ़ी बड़ा सत्संग है लेकिन आज शॉर्ट में ही बताऊंगी। नवरात्रों का ही समय था और इसको तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं। आपके घर में कभी नेगेटिव एनर्जी होती है या कुछ ऐसा, जो कुछ भी होने वाला होता है ना, हमारा गुरु, हमारा पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव उससे हमें पहले ही प्रोटेक्ट कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। उसका एक बहुत प्यारा सत्संग है, ये मैं बताती हूँ कि उन नवरात्रों में नवरात्रों से पहले कुछ दिन पहले ही शुरुआत हो गई कि मैं छोटी सी जोत जगाती थी, बिल्कुल हाथ से बनाती थी, बिल्कुल बारीक सी, जो काफ़ी टाइम तक मतलब जगती रहे, ऐसा कुछ मन में भाव आता था। सब उस प्रभु की माया है, उसकी लीला है। वो तो हम सिर्फ बस कहते हैं ना कि जैसे भी वो इशारा करते हैं या जो कुछ भी मन में भाव देते रहते हैं उस हिसाब से चलते रहते हैं। तो वो बनाती थी। फिर भी मैं हैरान थी कि इतनी महीन जोत बनाने लगी तब भी इतना काला धुआं निकलता था उस जोत में से कि मैं कहती हूँ कि जैसे हमने हवन किया हो।
जस्ट ऐसे पता नहीं हमारे लाइफ में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं या किसी का भी क्या नेगेटिविटी घर में थी क्या नहीं मुझे नहीं पता, वो तो परमात्मा मेरे पूर्ण गुरु जानते हैं। इतना करने लगा कि मैं हैरान हो जाती थी कि इतना क्यों निकल रहा है। और फिर कभी एग्जॉस्ट फैन ऑन कर रही हूँ, कभी विंडो ओपन कर रही हूँ कि ये सब बाहर निकल जाए, इतना ब्लैक ब्लैक निकलने लगा। तो क्या हुआ कि एक बार तो इतनी नवरात्रि शुरू हो चुके थे, ऐसे ही रूटीन में जैसे दिया जगाने की जो भी तैयारी करती थी, तो जैसे ही वो जोत जगती थी तो वही बिल्कुल भयंकर एक दिन की बात है, इतना रेड हो गया, इतना ब्लैक इतना भयंकर जैसे हवन हो रहा हो। और कुछ देर बाद मुझे स्मेल आई, तो जो मंदिर का जो वुड का आगे का पोर्शन होता है जिस पर हम दिया की प्लेट रखते हैं, इतनी बड़ी प्लेट होने के बावजूद उसके नीचे से भी वुड ब्लैक हो गई पूरी। इतना गरम इतना हीटअप था वो, और इतना ब्लैक धुआं था और इतना सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया। और मैं हैरान, मैंने कहा गुरुजी ये क्या चीज की सब मतलब हो क्या रहा है, ये क्या नेगेटिविटी है जो आप इस तरीके से बाहर निकाल रहे हो। अच्छा, उसमें एक अमेजिंग ये होता था कि जो दिए के ऊपर मैं कवर करने के लिए रखती थी कि धुआं ज़्यादा ना निकले, तब भी वो दाएं बाएं से वो पूरा ब्लैक कर देता था। और जो उसके ऊपर मैं कवर करने के लिए दिए का जो ऊपर का जाली रखती थी, उस जाली के अंदर अमेजिंग दर्शन गुरुजी ने देने शुरू कर दिए। जैसे कभी उसमें शिवलिंग बन जाता था उस काजल से, क्योंकि वो काजल ही कहलाता है जो बनता है। कभी उसमें शिवलिंग बन जाता था, कभी उसके अंदर सालिग्राम के दर्शन होते थे, कभी नाग देवता के दर्शन होते थे। तो वो पूरा फिगर इस तरीके से बन जाता था कि मैं हैरान हो जाती। मैं कहा गुरुजी क्या मिरेकल है ये, इतना सब कुछ आप जो भी दर्शन दे रहे हो, पता नहीं किस कष्टों को काट देते हो, किस बुरे वक्त को हटा देते हो, ये सब तुम्हारी ही लीला है। जो भी कुछ तुम दे रहे हो उसका शुक्राना। तो उस समय क्या हुआ, जब ये सब होने लगा और उस दिन जो हीटअप हो गया तो मैं आरती के समय उस दिए वाली प्लेट को टच भी नहीं कर पा रही थी, बहुत हीटअप हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा दिया अलग बना लिया। मैं कहा आरती करते वक्त मैं दूसरे दिए से आरती कर दूंगी, क्योंकि हम जब सत्संग करते हैं तो एक मेन जोत जगी रहती है और एक जोत अलग से आरती की तैयार करते हैं। तो ऐसे ही दिमाग में कुछ भाव आया और मैंने आरती करनी शुरू कर दी और गुरुजी के स्वरूप के पास ही खड़ी थी। इमेजिन कि जब आरती करती थी ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ से ऐसे मार दे और मेरे हाथ से वो दिया नीचे, मतलब आरती पूरी ना करने दे। और मतलब जैसे मुझे डांट सी पड़ रही हो गुरुजी से कि तूने दूसरा दिया क्यों लगाया जब एक रखा है, जो काम हो रहा है होने दे। और सच में ऐसा एक नहीं, मुझे लगा शायद मेरे हाथ से गिर गई। सेकंड डे भी यही हुआ, थर्ड डे भी यही हुआ। मैं कहा गुरुजी क्या बात है, क्या हो रहा है ये। और फिर जैसे कि मुझे आंसर मिला, गुरु ने दिया कि एक जो तूने दिया जगाया है वो बहुत है और तू दूसरा मत जगा। और मेरे को इतनी तेज 2-3 बार, जैसे मैं आरती के लिए दिया लेकर हाथ में जैसे मैं आरती कर रही हूँ, तो जैसे कोई आके सडनली आपके हाथ पे एकदम से ऐसे मारे कि क्यों कर रही है इससे तू आरती, और वो नीचे गिर जाए। तो ऐसा मेरे साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 बार लगातार हो गया। कान पकड़ लिए, मैं कहा गुरुजी सॉरी, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे समझ में आ गया कि आपने जो भाव दिया है, जो समझाया है इस अनुभव में, ये जो लेसन दिया है मुझे जीवन का, कि तेरे लिए जो भी जोत तू कर रही है, अगर जोत कर रही है तो वो एक ही काफ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है ये डबल डबल या ऐसा कुछ करके दिखाने की। जो हो रहा है वो एक ज्योति के अंदर हो रहा है। जो भी वो कर रहे हैं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा कष्ट उसमें से हटा देते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। तो ये उस परमात्मा की लीला ना, हम बहुत समय बाद जैसे होता है ना कि धीरे 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 सीखने लगते हैं और समझने लगते हैं कि ये सब क्या हुआ।
तो जब वो ब्लेसिंग देने लगे थे तो वो जो काजल थी ना, जो ऊपर दिए के अंदर से निकलती थी और इतनी ज़्यादा निकलती थी कि उसमें पूरा फिगर अप जैसे हो जाता था। कभी शिवलिंग, कभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया कि कभी सालिग्राम के दर्शन होते थे, कभी कुछ। तो ये जो दर्शन दे रहे थे ना, वो कोई इमेजिनेशन नहीं थी, वो साक्षात सामने गुरुजी मुझे करके दिखा रहे थे, मुझे दर्शन दे रहे थे। वो इसलिए कि मेरे अंदर जो भी कुछ मेरे मन में संदेह था कि गुरुजी जो कुछ भी चल रहा है ये क्या है, ये सब क्या है, इतना वक्त हर चीज़ में मतलब जैसे मैं कनेक्ट होती जा रही थी अपने परमात्मा से, और मेरा अंदर जो भी भाव होते थे या जो कुछ भी मैं उनसे पूछती थी या बोलती थी, तो वो सब कुछ उस समय उस परमात्मा ने इस तरीके से संभाला। उन्होंने ऐसे दर्शन देकर भी मुझे सिर्फ यही विश्वास दिलाया कि वो शक्ति तेरे साथ है, तो फिक्र क्यों कर रही है, कि क्योंकि अब तो साक्षात परमात्मा मेरे घर के अंदर विराजमान है, तो किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। फिर ऐसे ही मिरेकल, ये तो दिए का था, फिर ऐसा ही मिरेकल जल के साथ हुआ, जो कि मेरी शॉप में शायद, हाँ मैंने पहले भी शेयर किया है लेकिन आज याद आ रहा है तो करना पड़ेगा। सावन के महीने में 2 से 3 बार मेरे महाशिव ने आइस के अंदर, जो बर्फ़ मेरी फिल्टर के अंदर जाती थी डल के, उसके अंदर शिवलिंग साक्षात विद स्नेक पूरा बन के इतना प्यारा दर्शन दिया कि उन्होंने शायद मुझे ये आभास कराया कि ये जो ब्लेसिंग है ये तुम्हारे जीवन के लिए नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की तृप्ति इन ब्लेसिंग्स के अनुसार हो रही है, और वो किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ब्लेसिंग से हमें जब वो इम्यून करते हैं ना, हमारी सोल को इम्यून करते हैं। अब हमारा जो कनेक्शन है हमारे पूरे परिवार में, हम सब एक दूसरे से किसी न किसी कारण से जुड़े होते हैं। पता नहीं इतनी लाइफ चल रही है, इतने जन्म लिए हैं, किस जन्म में हमारा किस सोल के साथ क्या गिव एंड टेक हुआ है या हो रहा है या होना होगा, वो सब परमात्मा को पता है, हमें नहीं पता। लेकिन वो परमात्मा ही जानता है कि हमें इस जो भी समय चल रहा है या जिस समय से भी हमें निकलना है, उन सब से वो कैसे इम्यून कर सकते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि जब वो ये सब कुछ जो कुछ भी हमें फील कराते हैं, एहसास कराते हैं, तो वो हर हाल में सिर्फ एक बात कराते हैं, बताते हैं कि कभी भी शुक्राना करना मत छड़ना, क्योंकि शुक्राना इतना बड़ा पावरफुल ताकत है। जब हमारी सोल से वो निकलने लगता है, दिल से निकलने लगता है, तो वो हमारी पुकार सीधी हमारे परमात्मा के चरणों तक पहुंचती है। ऐसे ही जब ये दिए में सब कुछ जो कुछ भी होता था, तो एक बार क्या हुआ कि छोटी सी तो जोत होती है, वो भी इतनी मतलब जग जाती है। तो वो ले जाते वक्त मैं जब उसको पूरा होने के बाद किचन में लेकर जाने लगी, तो उसमें से थोड़ा सा जो जोत का वो होता है ना, मैं देख रही थी कि उसके अंदर जो इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, इतने डिवाइन दर्शन हो रहे थे, पूरा का पूरा फ्लावर बना था। तो वो सब देखते देखते हल्का सा ना मेरे से जैसे होता है ना एक डॉट भर, वो नीचे गिर गया फ्लोर पर। अब वाइट कलर की टाइल्स हैं, लाइट क्रीम कलर की। तो जब वो टाइल्स पर गिर गया ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो नीचे गिरा है, क्योंकि मैं हटाकर हल्का सा वो देख रही थी कि फूल जो फ्लावर है जो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं वो कितने प्यारे दे रहे हैं, डिवाइन दिए हुए थे। तो क्या किया कि मेरा ध्यान नहीं गया, और जो वो बिल्कुल डॉट भर गिरा था ना, उसमें ऐसा हो गया कि जैसे किचन से ड्राइंग रूम में आते हुए और ड्राइंग रूम से बेडरूम जाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस जरा सी उससे जो मेरे स्लीपर के नीचे लग गया, पूरे घर में एक नहीं 2-2 पैरों के निशान
मेरे भी, और एक और जैसे लेफ्ट पैर के स्लीपर के नीचे लगा है तो वहीं उसी पैर के निशान होने चाहिए ना, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। नहीं, मेरे दोनों स्लीपर्स के निशान हो गए ब्लैक ब्लैक, और इतने ब्लैक जैसे कि इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना, मतलब स्लीपर के नीचे कितना सारा काला लगा दिया। वो सारा का सारा पूरे घर में निशान। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। मैं कहा गुरुजी, इतना सा डॉट भर से निकल के अगर मेरे स्लीपर के नीचे लग भी गया तो मेरे एक लेफ्ट फीट के नीचे, स्लीपर के नीचे लगा तो उसी का तो निशान होना चाहिए ना। ज्यादा एक दो कदम चल दिए तो उसके बाद तो वो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो दोनों स्लीपर के नीचे ब्लैक ब्लैक था और पूरे घर में जो है जैसे निशान हो गए, जैसे पता नहीं कौन मतलब चल गया दोनों पैरों से। मैं कहा गुरुजी आपकी लीला न्यारी है, पता नहीं आप क्या आगाज कर रहे हो, क्या मुझे समझाना चाह रहे हो, वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जो कुछ भी हुआ, फिर मैंने कपड़ा लेकर, पोछा लेके जो सारा घर, जो मैंने किचन का, ड्राइंग रूम का, बेडरूम का, जो जो गली थी बीच में, सारा कुछ साफ किया। और मैं हैरान हो गई। मैं कहा जरा सा डॉट बर करने से इतना गंदा हो गया, पूरे के पूरे जैसे भर भर के चप्पलों में मैंने ब्लैक पता नहीं कितना डाल दिया। ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिरेकल था सच में। शायद गुरु जी की लीला ऐसी ही है, जब वो हमें कोई कार्य देते हैं ना तो उसका जो मीनिंग होता है वो बहुत अलग होता है। अगर मैंने वो सफाई करी तो जो कुछ भी है उसके सफाई करने का मकसद कोई दूसरा था कि गुरु जी ने मुझे किस कदर किन चीज़ों की धुलाई कर दी होगी, पता नहीं किन कर्मों की धुलाई कर दी होगी जो कि मुझे भी नहीं पता। कितने तो सॉल ने बर्थ बाय बर्थ जो कुछ भी हुआ है, कितना क्या कुछ किया है, हर किसी सॉल का हमें पिछले हफ्ते का याद नहीं रहता कि हमने क्या ड्रेसेस डाली थी, हमने कितनी बार चेंज किया था। और ये तो सॉल का जो रीबर्थ होता है, कितने जन्म तुम ले चुके हो, क्या है क्या नहीं, सब माया परमात्मा तुम ही जानो। पता नहीं हमारी सोल को इम्यून करने के लिए मेरा परमात्मा क्या क्या बख्श रहा है। तो ये बहुत मिरेकल था जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और किस तरीके से गुरुजी महाराज हमें सब कुछ बताने लगते हैं। क्योंकि ये जो निशान थे ये समझ में नहीं आया, ये किस चीज़ से मुझे रिलेट कर रहे थे मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी तो जानते हैं, महाशिव हैं, उन्हें तो सब कुछ नॉलेज है। तो एक और सरप्राइजिंग मिरेकल उसी टाइम में हुआ था कि मैं जैसे वही अर्ली मॉर्निंग के टाइम जो गुरुजी के साथ जो भी सिमरन का समय होता है, उसमें गुरुजी के साथ पता नहीं गुरुजी ने क्या विज़न दिखाया कि मैं कहाँ कहाँ उनके साथ घूमने गई हूँ और कितनी कितनी दूर तक गई हूँ। और जो है उस विज़न के अंदर ही मुझे दिखा था कि जो मेरा स्लीपर है वो किस तरीके से मतलब टूट गया है, चल चल के घिस गया है नीचे से। तो ये कौन सी जर्नी थी मुझे नहीं पता जो गुरुजी ने उस विज़न के अंदर पूरी कराई, और वो बहुत मिरेकल था। और जब मैं उठी थी तो मैं हैरान थी कि जो मेरे न्यू स्लीपर्स थे जो एक दो बारी मुश्किल से पहने थे, वो मेरे बेड के पास रात को मैं उतार कर सोई थी। और सुबह उठ के जब मैं उठ के वो स्लीपर पहनने लगी तो वो उसी तरीके से घिसे हुए और टूटे हुए थे। तो मुझे समझ नहीं आया। मैं कहा गुरुजी ये भी मिरेकल है, बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि तुम जो कुछ भी इन आँखों से दिखा रहे हो, जो समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। जीवन की कौन सी यात्रा में किस समय कौन सा सफ़र गुरुजी हमारा कैसे पूरा करा देते हैं, ये कभी सोच भी नहीं सकते। वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन ऑरा ऐसा ही होता है जो हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करके ले चल रहा है, इसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते।
और जिस माँ, शक्ति माँ, जिसको हम नवरात्रों में इतना पूछते हैं, ये है कौन? क्या लोग कभी इस क्वेश्चन से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि ये सब है क्या? ये सब एक ही ओमकार की शक्ति है। ये मेरे उस महाशिव की शक्ति है, जिसको हम शिव शक्ति और माँ गोरा के नाम से जानते हैं, जिसको हम माँ पार्वती के नाम से जानते हैं, जिसको हम माँ सती के नाम से जानते हैं, जिसको हम माँ अम्बे और माँ दुर्गे के नाम से जानते हैं। ये जितने भी रूप हो, माँ काली का हो, माँ चंडिका का हो, जितने भी रूप हैं मेरी देवियों के, वो सब एक ही ज्योति में से निकली है, और वो है आदि शक्ति माँ। और अगर आदि शक्ति माँ एक ज्योति में से ये सारे रूप हैं, तो वो शक्ति माँ कहाँ से परमात्मा ने हमें दी कि हम जैसे लोगों का वो कल्याण कर सके? वो आदि शक्ति माँ मेरे महाशिव की ही तो शक्ति है। और उस शक्ति को अगर हम शिव से अलग करके सोचने लगेंगे, तो ये हमारे लिए एक कन्फ्यूजन और बेकार का और एक ऐसा वहम होगा जिसको तुम जब तक ना चाहो तब तक नहीं मिटेगा। तो ये उस परमात्मा की मर्जी है, जिसकी मर्जी से ये सब हो रहा है। और वो जो कुछ भी हमें बख्श रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिरेकल भरा और इतनी सारी ब्लेसिंग से भरा होता है, जो कि हमें अंदर तक तृप्त कर जाता है, एक सुकून देता है, और हमें ये समझ दे देता है उन्हीं कुछ पलों में कि पता नहीं, तुम्हें ये समझ जो आज मिल रही है, ये जो लेसन, जो भी अनुभव हमें मिल रहा है, पता नहीं इसके लिए हमें कितना जीवन जीना पड़ जाता, तब भी शायद इतनी अकल नहीं आती जो गुरुजी अब हमें इतने से समय में दे रहे हैं। हर किसी चीज़ के पीछे कोई अर्थ होता है, और जो गुरुजी बख्शते हैं उसका हमारी सॉल से ही कनेक्शन होता है। वो हमें कैसे ब्लेस कर देते हैं, ये अमेजिंग है, मिरेकल भरा है, और बहुत प्यारा डिवाइन आशीर्वाद है, जिसको कितने समय बाद हम समझेंगे ये तो परमात्मा ही जानता है। लेकिन जब भी वो हमें कुछ भी बता देते हैं, दिखा देते हैं, उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। जो भी मेरे गुरुजी ने आज सत्संग याद दिलाए, वो बहुत ही अमेजिंग रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं जो मैंने पहले भी अपने अलग अलग सत्संग में शेयर किए हैं, लेकिन अभी जो महाराज की मर्जी, जो उन्होंने मुझे याद दिलाया, वो तो मुझे बोलना ही है। डिवाइन सत्संग होते हैं, इनकी ब्लेसिंग्स जो सुनता है उनको भी मिलती हैं बहुत सारी, और जो बोलता है उसको भी मिलती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, मेरे महाशिव का, मेरे पूर्ण गुरु का, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। तो आज भाव यही थे संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।